रेलवे स्टेशन पर गुलाबो ठंड में ठिठुरती हुई खड़ी होती है। सुबह की ठंड से खड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्राहक अंडा चावल खाने नहीं आ रहा। गुलाबो अपने मफलर से अपने कानों को ढक लेती है और जोर से आवाज लगाना शुरू कर देती है। अंडा चावल ले लो, अंडा चावल, अंडा चावल ले लो, अंडा चावल, गर्मा गर्म अंडा चावल। गुलाबो के चिल्लाने पर भी कोई उसके पास नहीं आता। सभी लोग ठंड से बचने के लिए अंडा चावल खाने रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। अरे मेरे पास तो ज़्यादा पैसे ही नहीं, सब थोड़े से यही पैसे हैं और मुझे भूख भी लगी है। हाँ, अब क्या करूं? सुमित यहाँ वहाँ ठेले पर लगा हुआ देखने लगता है। तभी उसे गुलाबो की रेडी दिखाई देती है। लगता है यहाँ पर कुछ गर्मा गर्म बिक रहा है, वहीं पर जाकर खा लेता हूँ। सुमित ऐसा सोचकर गुलाबो की रेडी के पास जाता है। आओ भाई साहब, अंडा चावल खाओ, गर्मा गर्म अंडा चावल, 30 रुपए प्लेट है। खुशबू तो बहुत ही टेस्टी लग रही है, जल्दी से एक प्लेट कर दो, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। सुमित इतना कहकर ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से ठंड में ठिठुरने लगता है। आजकल कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है, सब लोग रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं ठंड से बचने के लिए। तुम्हारी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं होगा ना? सही कहा भाई साहब आपने, यहाँ कौन आता है, सब लोग रेस्टोरेंट में भागते हैं, लेकिन मैं गरीब यहाँ हिम्मत जुटाए खड़ी रहती हूँ ठंड में। सुमित गर्मा गर्म अंडा चावल खाकर बहुत खुश होता है। उसके शरीर में जैसे कोई एनर्जी आ गई हो। बहुत स्वादिष्ट अंडा चावल बनाया है। तुम तो यहाँ रेलवे स्टेशन पर खुद का ढाबा खोल लो, तुम्हारी दुकान में फिर जल्दी जल्दी लोग आया करेंगे और तुम्हारी अच्छी खासी कमाई होगी। 1 रुपया भी नहीं बचता साहब, जितना कमाती हूँ उतना तो घर के खर्चों में ही लग जाता है। भला ऐसे में मैं कहाँ से ढाबा खोलूंगी? गुलाबो की बात सुनकर सुमित चुप रह जाता है और अंडा चावल खाकर वहां से चला जाता है। बेचारी गुलाबो ठंड में वहीं पर खड़ी रहती है और अपने कस्टमर के आने का इंतजार करती है। लेकिन अब सांझ ढले रात होने वाली होती है। घर पर मेरे दोनों बच्चे, सास ससुर और पति इंतजार कर रहा होगा। अब मुझे घर पर चलना चाहिए। गुलाबो अपना सामान समेट कर रेडी पर उसे ढकेलते हुए ले जाने लगती है। उसके हाथ भी ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे रेडी ढकेलने में बहुत मुश्किल पड़ती है। बहुत मुश्किल से वो ठंड से कांपते हुए अपने घर पहुंचती है। लगता है माँ आ गई है, मुझे उनके आने की आवाज आई। ढोलू और गीता दोनों घर के अंदर से बाहर भागते हुए आते हैं। अपने बच्चों को देखते ही गुलाबो कहती है, अरे बच्चों, तुम घर के बाहर क्यों आए हो? चलो घर के अंदर, बहुत ठंड हो रही है। माँ, आप हमारे खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आए हो? गुलाबो अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर लेकर आती है। फिर अपने बच्चों से कहती है, आज मेरी कमाई नहीं हुई, कल जब पैसे कमाऊंगी तो कुछ लेकर आऊंगी। माँ देखो ना, गीता ने मुझसे लड़ाई की और मेरा स्वेटर फाड़ दिया। अब मुझे ठंड लग रही है। क्यों गीता, तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, इसने ही मुझसे पहले लड़ाई की शुरुआत की। बस करो बच्चों, अपनी माँ के आते ही उसे परेशान करने लग गए हो तुम दोनों। चलो यहाँ पर आ जाओ, कंबल में ठंड हो रही है। केसरी के कहने पर दोनों बच्चे अपनी दादी के अगल बगल बैठ जाते हैं। तभी उसी कंबल को आधा जला हुआ देखकर गुलाबो कहती है, माँ जी, ये कंबल कैसे जल गया? लाइट चली गई थी और अब तो धूप आती ही नहीं है। सुबह से घर के अंदर अंधेरा हो रहा था, मैंने मोमबत्ती जलाई थी, जिसके बाद मैं घर से बाहर गई थी आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। कुछ ही देर में जब वापस लौटी तो आधा कंबल मोमबत्ती के गिरने की वजह से जल गया था। रोजाना मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, ऊपर से ठंड भी इतनी हो रही है कि आधी कंबल में गुजारा नहीं हो रहा। एक तो ठंड, ऊपर से आजकल अंडा चावल भी नहीं बिक पा रहे हैं। और देखो ना माँ जी, कोई ना कोई ऐसा काम होता ही रहता है जिसके चलते खर्चा और बढ़ने लगता है। मेरा मालिक भी तो मुझे पैसे नहीं दे रहा, अगर दे देता तो मैं एक नया कंबल तो ले आता। कोई बात नहीं बेटा, यह मुसीबतें एक ना एक दिन खत्म तो हो ही जाएंगी। बस हमें फिलहाल इस ठंड से बचने का कुछ जुगाड़ सोचना होगा। गुलाबो बहुत परेशान थी। बस उसी के अंडा चावल की वजह से घर का गुजारा चल रहा था, जो कि अब सर्दी आने के बाद से वो भी नहीं बिक रहा था। गुलाबो ठंड में ही चूल्हा जलाकर सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। अरे ये क्या है, तेल खत्म हो गया, अब खाना कैसे बनाऊं? गुलाबो को कुछ समझ नहीं आता और उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो तेल लाकर सब्जी बना सके। वो पानी में ही सब्जी बना देती है। बहू, ये क्या, ये तो केवल पानी ही पानी लग रहा है। तेल खत्म हो गया था बाबूजी, कल सुबह लेकर आऊंगी राशन की दुकान से। फिलहाल पेट भरने के लिए कुछ तो है ही, इसी से खाना खा लो।
पूरा परिवार पानी की सब्जी से खाना खा लेता है। अगले दिन फिर से गुलाबो ठंड में ठिठुरती हुई रेलवे स्टेशन पहुंचती है और अंडा चावल बेचना शुरू करती है। लेकिन रोजाना की तरह उसके पास कोई भी अंडा चावल खरीदने नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाती है। मेरे अंडा चावल अच्छे तो बनते हैं, लेकिन ठंड की वजह से यहाँ खड़े होकर कोई भी खाना पसंद नहीं करता। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ तो करना होगा, वरना ऐसे तो मैं कभी अंडा चावल बेच ही नहीं पाऊंगी। तभी गुलाबो को कुछ बांस के डंडे दिखाई देते हैं। मेरी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन फिर मेरी दुकान में अंडा चावल खाने सब लोग आएंगे। गुलाबो कुछ लकड़ियां और कुछ यहाँ वहां से बोरे इकट्ठे करती है, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर बांस और बोरे से एक ढाबा बना लेती है और उसके साइडों में पन्नी टांग देती है, जिससे उसके अंदर हवा आना बंद हो जाती है। अरे वाह, अब तो यहाँ जरा भी ठंड नहीं आ रही। क्या पता अब मेरा अंडा चावल खाने यहाँ लोग आ जाएं। गुलाबो उसके बाहर एक बोर्ड भी टांग देती है, अंडा चावल मात्र 20 रुपए में। जिसके बाद जो भी रेलवे स्टेशन पर उतरता वो अंडा चावल खाने गुलाबो की दुकान में पहुंच जाता। अरे अंडा चावल है क्या? हाँ भाई साहब, अंडा चावल है, आप लोगों के लिए ही तो बना रखे हैं, गर्मा गर्म अभी परोसती हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए। गुलाबो गर्मा गर्म अंडा चावल परोस कर दे देती। धर्मेश ठंड से बचकर शौक से अंडा चावल खाता है और बहुत तारीफ करता है। वाह, क्या अंडा चावल बनाए हैं तुमने, बहुत स्वादिष्ट है। और ये जुगाड़ भी अच्छा कर रखा है ठंड से बचने का। बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो सिर्फ फॉर्मेलिटी ही होती है वहां पर, और खाना बहुत ज्यादा बकवास होता है। धर्मेश इतना कहकर गुलाबो को पैसे देता है और वहां से चला जाता है, जिसके एक के बाद एक गुलाबो की दुकान में मानो भीड़ शुरू हो जाती है। गुलाबो अपनी उसी दुकान में ठंड से बचकर लोगों को गर्मा गर्म अंडा चावल परोसती है, जिसके बाद सब उसको पैसे देते हैं और उसके अंडा चावल की तारीफ करते हैं। उस दिन वो बहुत अच्छा पैसा कमाती है और उन पैसों से वो सबसे पहले अपने परिवार के लिए एक बढ़िया वाला कंबल खरीदती है। मेरा पूरा परिवार ठंड में ठिठुरता है, रात को सो भी नहीं पाते। एक कंबल होना तो बहुत जरूरी है। गुलाबो उस रात खुश होकर कंबल लेकर घर जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। उस दिन वो अच्छा खाना भी खाते हैं। अगले दिन जब गुलाबो दोबारा रेलवे स्टेशन पर अंडा चावल बेचने जाती है तो उसकी दुकान किसी ने तोड़ दी थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। कितने ही निर्दयी हैं यहाँ के लोग, अच्छा कमाते अच्छा खाते, किसी को देख नहीं सकते। ऊपर से मैं एक औरत हूँ तो मेरी तरक्की को तो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन मैं भी ठान कर बैठी हूँ, मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगी। गुलाबो हार नहीं मानती और दोबारा से बांस के डंडे को खड़ा करके वो पहले की तरह अपनी दुकान को तैयार कर लेती है। ये सब बंसी दूर खड़ा देख रहा था। एक तो इस औरत की वजह से हम रेस्टोरेंट वाले लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, ऊपर से ये हारने का नाम ही नहीं ले रही। उस दिन के बाद भी कई बार वहां के रेस्टोरेंट वाले उसकी दुकान तोड़ देते हैं, लेकिन गुलाबो बार बार अपनी दुकान बनाती है। इस प्रकार वो कुछ वक्त में अच्छे खासे पैसे कमाकर वहां पर एक खुद की परमानेंट दुकान खरीदती है, जिसमें वो अंडा चावल बेचना शुरू कर देती है। उसके हाथों का स्वाद इतना अच्छा था कि रेलवे स्टेशन पर हर कोई उसी की दुकान में जाकर अंडा चावल खाता है। इस प्रकार वो सर्दी में अंडा चावल बेचकर अपने गरीब परिवार की परेशानियों को दूर करती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।